नमस्ते। तहमद फटे बुरके कुर्बान जिन्ना थोप गए पाकिस्तान, और अब उसी पाकिस्तान को जाहिलों और फटेरू मुल्लाओं ने कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है, जहां न खाने को दाने हैं और न लपेटने को ढंग के तहमंद है। देश के मुल्लाओं में गद्दी के लिए महायुद्ध चला हुआ है और टोपीबाज अपने आकाओं को ऐसे घूर रहे हैं जैसे घने कोहरे में गधों की टोली देखती नजर आती है। कर्जों के कब्रिस्तान पर बैठे इस मुल्क पर इतना कर्ज हो चुका है कि अगर देश के तमाम टोपीबाज तहमद नोट भरकर वापस करे तब भी यह कर्ज नहीं उतरने वाला है। जबकि इनकी बकलोली पर यकीन करे तो एक मुल्ला पूरे मोहल्ले पर भारी है। हाल ही में पाकिस्तान पर लगातार बढ़ते कर्ज को लेकर IMF ने एक ऐसी चेतावनी जारी की जिसने पाकिस्तानियों के पिछवाड़े ब्लॉक कर दिए हैं। IMF ने पाकिस्तान को आगाह किया है कि अगर वो कर्ज लोग घी पियो की नीति पर चलता रहा तो अगले साल 30 जून तक उसका कर्ज बढ़कर 82 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, जबकि साल 2024-25 में यह बढ़कर 92 लाख 24 हजार करोड़ रुपए हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि सितंबर के अंत तक पाकिस्तान पर 77 लाख 90 हजार करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। यानी 23 करोड़ की फटेरू और लंपट कौम में मैच 51 भर लोग ही मिलेंगे जो इस भारी भरकम कर्ज में लगने वाली बिंदियों को गिन सकते हैं। बाकी की हालत तो तशरीफ गिराओ और सुभान अल्लाह बोलकर चलते बनो जैसी है। फरवरी महीने में मदरसा मुल्क दिवालिया होने के मुहाने पर खड़ा था। मुल्लाओं में लाइन के लिए मारामारी मची थी और चार चाटे खाते ही सरेंडर करने वाली आर्मी तोपची बनी घूम रही थी, पर ऐन वक्त पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उसे डिफॉल्ट होने से बचा लिया। लेकिन पाकिस्तान का कर्ज का पहिया अभी भी बदस्तूर घूम रहा है। देश के कार्यवाहक PM संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से कर्ज की गुहार लगा रहे हैं। साथ में चीन की पीठ पर भी खुजाया जा रहा है। पाकिस्तान की हालत इसलिए है कि यहां खाया ज्यादा जा रहा है जबकि कमाया कम जा रहा है। ऐसे में कर्ज लेकर उसकी भरपाई हो रही है। देश का विकास तहमद और टोपी की सिलाई के इर्द गिर्द सिमट चुका है। रही सही कसर मदरसों से निकले जाहिलों ने पूरी कर दी है, जो अर्थव्यवस्था से ज्यादा तख्ती बस्ते के कारीगर माने जाते हैं। हालत यह है कि देश को निर्यात से ज्यादा आयात करना पड़ रहा है। यहां तक कि बच्चों के नैपकिन भी चीन से खरीदे गए हैं, जबकि कृषि अर्थव्यवस्था में शुमार यह देश चीनी अनाज, दालें, सब्जियां और कपास तक विदेशों से आयात कर रहा है, जबकि 2 दशक पहले पाकिस्तान इन्हीं वस्तुओं का निर्यात किया करता था। पाकिस्तान की करेंसी $1 की तुलना में 286 रुपए पर पहुंच चुकी है। यानी भारत के 1 रुपए की कीमत पड़ोसी देश में 3.5 रुपए पर पहुंच गई है। रुपए की वैल्यू गिरने से पाकिस्तान का आयात महंगा हुआ है, साथ ही उसे कर्ज और ब्याज अदायगी पर भी ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। इसमें अधिकांश कर्ज तो उस दौर का लिया हुआ है जब पाकिस्तानी मुद्रा की कीमत $1 के मुकाबले 90 रुपए से भी कम थी। यानी वही कर्ज आज 3 गुना हो चुका है। चीन से ज्यादा बेवकूफ तो अमेरिका ने पाकिस्तान को बनाया है, और अमेरिका ही वह देश है जिसने देश के मुल्लों को निठल्ला और पुछुल्ला बना दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को जमकर खैरात दी है, लेकिन उसके द्वारा दी गई खैरात आम जनता के विकास के लिए नहीं थी, बल्कि अमेरिका ने ऐसा करके मदरसा कौम की सेना को अपना गुलाम बना लिया। कुछ पैसे नौकरशाहों और नेताओं को रिश्वत के लिए भी दिए गए ताकि पक्ष विपक्ष का कोई भी मुल्ला उसके खिलाफ दुम ना उठा सके। अमेरिका से मिली खैरात के चलते ही आज पाकिस्तान की सेना के पास अच्छा खासा कारोबार है और 2-4 अरब डॉलर की गठरी भी वह लपेटे हुए है, जबकि मदरसा पैदाइश चौराहों और तिराहों पर खड़े होकर झुनझुने बजा रही है। उधर रही सही कसर चीन ने पूरी कर दी है। चीन भी बहती गंगा में हाथ धोने से नहीं चूका और जितना चूना इन अनाड़ियों को लगा सकता था उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई। यानी जिस देश को अवसर मिला वही पाकिस्तान की बजाकर चलते बने। नतीजा यह हुआ कि आज मदरसा मुल्क दुनिया में नंबर 1 भिखारी की पायदान पर स्थापित हो गया है। दुनिया के किसी भी देश से पाकिस्तान के रिश्ते दोस्ती के नहीं हैं, बल्कि उसे मंगता मुल्ला ही माना जाता है। कुख्यात ISI के चीफ रहे हामिद गुल ने एंटी इंडिया मुहिम को स्टेट पॉलिसी के तौर पर आगे बढ़ाया था और पाकिस्तान की बर्बादी के ताबूत में एक नई कील ठोक दी थी। यहां जिहाद को हथियार बनाया गया। बेरोजगार मुल्लाओं को फौज ने पैसे का लालच देकर अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ आतंक के रास्ते पर धकेल दिया। गुल के पाले मुल्ला मौलवी जाहिलों को समझाते थे कि भारत में आतंकी हमले अगर होते रहेंगे तो पाकिस्तान अपने आप ऊपर हो जाएगा।
यही वजह है कि आज पाकिस्तान का रुपया डॉलर की तुलना में 100 से 286 पर पहुंच गया है और भारतीय रुपया 81-82 पर ही टिका हुआ है। हामिद गुल और जियाउल हक ने पाकिस्तान का एक ही मकसद बनाया था और वह मकसद था भारत की बर्बादी, लेकिन बर्बाद हो गया पाकिस्तान। आज मदरसा मुल्क अपनी आय से ज्यादा पैसा कर्ज और उसके सूद पर खर्च कर रहा है। तैमन तिलंगे बुरी तरह कर्ज के नीचे दब चुके हैं, जिसके चलते देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी विकास हवावाई हो गए हैं। ऊपर से देश में गद्दी के लिए मुल्लाई संघर्ष गली चौराहों पर आग उगल रहा है। देश की लीडरशिप ऐसी है कि जिसे मौका मिलता है वही लूटकर विदेश भाग जाता है। पाकिस्तान के आधे से ज्यादा नेताओं, हजारों अफसरों और आर्मी के अधिकारियों के पास दूसरे देशों की नागरिकता है, यानी यह लोग सिर्फ पाकिस्तान को लूटने के लिए यहां पड़े हैं। जिस दिन खाते पूरे हो जाते हैं, रिटायरमेंट लेकर वापस लौट जाते हैं। अब बची फटेरू मदरसा पैदाइश तो उसको इन्होंने इंशाअल्लाह का बल्ला पकड़ा दिया है, जो पिछवाड़े को न झुकने देता है और न ही टिकने देता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।